शरीर से निकल गई हो गई। तो जब वहाँ आनंद लेती रहती थी तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं तो श्वासें जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए ऊपर रहे, फिर आ गए, जरा देर के लिए आए फिर चढ़ गए। ऐसा तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण थे, न पुराणे कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुनते जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस पहुंच गई, जहां से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे थे फिर आई, तो फिर मतलब है कि उतारते गए जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे। तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो गया, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ये पुत्र, तो इनको यहाँ भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ, ये ब्रह्मा का गुण क्या है, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ जब इन्होंने तो 20,000 से ज्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहाँ फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाशवाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाशवाणी सुनी तो सुना दिया कि हम जो कहें सुन दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहाँ तो मतलब ये कि ये भाषा तो थी नहीं, वो तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो करे वो भाषा थी। तो वो जरूरत सब समझती थी, सब आधा जानती, तो लिख लिया सब। उसी को कहते हैं जो संस्कृत में, उसी का नाम है वेद। और वेद में उल्टा किया तो ये उल्टा कर दिया आपने, सरल शब्दों को बनाया, उसी से शब्द निकले। और फिर उसमें यही विधान बनाया, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और फिर सबको सुनाया, सब जितने भी है भूमंडल में, जितने भी सर्वदेश, जितने भी संसार के, सब एक ही भाषा जानते थे और कुछ नहीं था। तो उनको सबको सुनाया, इधर वो विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाएगा मृत लोक का। पहले तो कोई कहीं का नहीं था, सब लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे। कोई रास्ते में रोक टोक और बंधन, कोई चौकी पहरा किसी का था नहीं। अब जब आपको अधिकार मिल जाएगा, पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत्य का, जो सब मिल जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से वो कहेंगे हमने तुमको पूरा अधिकार दिया, हमारी तरफ से रोक टोक मनाही या आदेश नहीं है, तो अपना जो चाहो मृत लोक में करो। तो जब अधिकार आपने पाया तो फिर ये मैल स्थूल ये यहाँ अंतःकरण पे जमा होने लगा। तो धीरे धीरे जमा होते 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 जमा, आपकी धीरे धीरे आंख मटमैली हुई और कानों से कम सुनाई देने लगा। जैसे कान पर मैल आ जाए तो आदमी को कम सुनाई देने लगता, तो मैल अगर हट जाए तो सुनाई देने लगता। ऐसे ही धीरे धीरे मैल जमा होने लगा यहाँ, तो आंख भी बंद और कान भी बंद और नाक। तो धीरे 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 फिर देखा कि भाई मतलब ये क्या हो गया, हमको तो दिखाई देता था, हम ये जानते थे, ये देखते थे। तो आप इधर उधर गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये करो तो ठीक हो जाओगे, ये करो। तो धीरे धीरे मैल जमा हो गया और आप अंधे हो गए। अब अंदर से भी अंधे, आंख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गए, तीनों चीजें बंद हो गई। और तीनों ही चीजें थी। अब ये बाहर से आपकी आंख अच्छी हो और फिर खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो बाहर का पर्दा खराब हो गया,
और आँख के सामने कोई पर्दा आ गया, यही पर्दा मटमेला कोई आँख के सामने आ गया तो पर्दे से जो रोशनी आ रही बंद हो गई। बस ये अंदर तो एक ही आँख है और एक ही कान है और एक ही नाक है, अब बाहर दो आँख है, दो कान है, दो नाक है। अब आकर के धीरे 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 तो लोगों ने कहा अच्छा ये करो, ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये पुण्य है। ये भाई जब जीव निर्मल आया था तो ये सब बनाने की बखेड़ा क्या जरूरत थी, क्योंकि निर्मल है, आप इसमें लगाओगे तो निर्मल को क्या ताप करोगे। आपने मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए, सबके लिए कहा, तो इससे तो सफाई होगी नहीं, वो तो साफ था। धोबी को साफ कपड़ा दो तो कहेगा अरे बाबूजी ये क्या आप दे रहे हो, हम तो कपड़ा धोना चाहते हैं जो गंदा हो, ये मैं हमारा तो जो सामान है वो इसमें लगेगा ही नहीं, ये तो साफ है। तो ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये बनाया तो ये करो, तो ये करो, तो ये इसलिए उनको फंसाना था, रोकना था कि चले न जाए, तो रोक लिया आपको। अब रास्ते बंद हो गए। अब 700 बरस के पहले तो कोई रास्ता खुला नहीं था, और 700 लगभग हुए या 2-4 बरस ज्यादा या कम, बस तब से रास्ता खुला ऊपर जाने का, नहीं सब बंद हो गया था, सब भूल गए थे। जितने भी ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी जितने भी है सब के सब भूल गए रास्ते, किसी को ऊपर का रास्ता ही नहीं मालूम रहा। तो जो छोटी मोटी साधना कष्ट उठा के करते थे उसको उन्होंने बताया भी नहीं, लोगों को अपना करके तो इधर उधर हो गए, चले गए, और वहां ऐसी जगह पहुंच गए जहां फिर आना, जहां से आए थे उधर उनको पता ही नहीं रहा, सब शरीरों में बंद हो गया करके। तो कारण शरीर में बंद किया, फिर सूचम में बंद किया, फिर लिंग में बंद किया, और यहाँ ला करके स्थूल में बंद कर दिया। अब आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो गया। यहाँ की क्रिया करते रहो, उस शारीरिक उसका फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अब कोई संसार की छोड़ करके कुछ आत्म क्रिया करते हैं तो कितना पाओगे, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग, तो स्वर्ग पुण्य छीटे मृत्यु रोके, फिर वापस आ जाओगे। तो बात तो यही कि तुम नीचे गए थोड़ा सा और फिर नीचे चले आए, थोड़ा सा चले गए, सही बात तो ये है। अब जो पूर्ण मालिक है उसकी मौज उसको कौन डाल सकता। अरे सतपुरुष की जो मौज है तो उनकी मौज हो गई, अब उसको कौन इनकार करे। लेकिन ये सब जो भेजे गए उसी सतपुरुष का सब के सब अखंड ध्यान करते हैं। जो 16 पुत्र हैं उनको निकाल दिया सतपुरुष ने, इनको सबको निकाल दिया, अपने देश से देश निकाला कर दिया। यही से ध्यान कर रहे हैं सतपुरुष, और आपका रास्ता बंद हो गया। इसीलिए तो कहा कि खोजो रही, कोई संत, कोई मतलब है महापुरुष कोई मिल जाए, खोजो रही। कहते हैं तुम जगह जगह जाओ, खोजो, कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त 700 वर्ष के अंदर आ रहे, वहीं से संदेशा लेकर जीवों को ले जाने के लिए और मदद करने के आ रहे, वो कहते चले जा रहे कि भाई खोजो रही। जब रास्ता बंद हो जाए, आना जाना बंद हो, तो आना जाना बंद नहीं होगा। आना जाना बंद नहीं होगा कि जब आपको भेजा था तब सतपुरुष ने संतों को यहाँ भेज दिया था कि उनकी रिपोर्ट सब देशों की हमको रोज देते रहना। तो गुप्त संत है, आज भी है, पहले भी थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे, कोई रास्ता नहीं बताएंगे, कोई उपदेश नहीं करेंगे। उनका कोई इसी मनुष्य शरीर में रहेंगे और रोज वहाँ खबर पहुँचाएंगे सब मुल्कों की कि जीवों के साथ क्या हो रहा। लेकिन इनसे कहा था कि तुम छोड़ना नहीं, डोरी को मत छोड़ना, शब्द को, नाम को मत छोड़ना, और तुमने नाम छोड़ दिया तो भटक जाओगे। तो नाम सबने छोड़ दिया। अंदर आवाज आ रही है, 24 घंटे घंटे घड़ियाल, झांझ मजीरा, तरह तरह के मतलब बाजे बज रहे, लेकिन तुम्हारे कान तो भरे हुए। जब बंद हो गए कैसे सुनोगे, नहीं सुन सकते। तो बड़ी मैं संकेत आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। और यहाँ प्रेमियों ने और जो गुरु आए वहां से, जो महापुरुष आए, संत आए, उन्होंने उनको प्राप्त कराया।
और आगे भी यह भी जारी रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा। लेकिन यह है किसी किसी को मिलता है। तो असल में महापुरुषों की जो किताबें हैं वो तो ये बता रही हैं, वही प्रमाण है, सच्चा प्रमाण मालिक के होने का। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि एक अनिया नामा अग्र सत्यानंद प्रभुधामा, प्रकृत पार प्रभुर्वासी और ब्रह्म निजय ब्रजमनाथी। कहते पहले एक ही था और कुछ नहीं था, एक कोई अनामी पुरुष। आज ही अनामी है, आज भी अनामी है तो ये, और पहले भी थे वो। और वो तो उनका देश और मतलब ये उनकी लंबाई चौड़ाई और मतलब उसको तो कोई न कभी गिन सका न नाप सका। वो तो ऐसा है, मालिक पहले एक ही था। अब यह है कि यहाँ आकर के अब तुम आपको तो ये मालूम नहीं है, ये तो आप संकेत में सुन रहे हो। अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा, और जब हम प्रमाण देंगे उसका, यानी देखो ये कहा उन्होंने और ये पिछले लोगों ने कहा और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा। ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुओं का और उनका दिया जाएगा, तब आपको ये होगा कि हाँ ये पुस्तक है। नहीं तो उसी में जो लिखा हुआ है जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं, इनमें से कोई नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा उसको कुछ नहीं मालूम। फिर जो शास्त्र बना है उनको भी जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की व्याख्या की, उसमें बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं, ऊपर का उसको भी हाल नहीं मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग। उधर का जहाँ जाएगा वहाँ का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा। और वैकुंठ में जाने वाला वैकुंठ, स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा। और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहाँ सूक्ष्म लोक में जाएगा वो जानेगा। वो जितना चढ़ता जाएगा उतना सब जानता जाएगा। तब वेद उसकी आंखों के सामने खुल जाएगा। छुपने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुपता नहीं कि वहाँ रात्रि तो है नहीं, कि रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ, वो उजाला ही फिर नहीं बंद होने वाला। प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश में रचना है, एक से एक रचना। ऐसे मतलब ये है जो लिखने में नहीं आए, ऐसी अलौकिक रचना है। रचना ऊपरी है, रचना यहाँ कुछ नहीं है। तो मिट्टी का एक ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है। रचना तो ऊपर है, ऊपर। जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते। आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहाँ ऊपर में महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहाँ तो जीवात्माओं को भरा हुआ ये नहीं। अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये आई है, जिस रास्ते से वो जो जाता है, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो हम जा सकते हैं। और वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द वेदी है, नाम वेदी, जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते मिलते और चढ़ जाते उतर जाते, उनके पास जाओ। तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है। ये सतयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे। आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है तो गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़ी थे, पूरे थे, पूरा आते थे, पूरे जाते थे। तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग जोगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब जोगी थे, 9 महीने के बाद तब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आँख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था। तो सब जोगी विज्ञानी सब।
उसके अधिकारी थे। अब यह है कि आप उनको नहीं समर्थक हो तो कोई क्या करेगा, यह तथ्य था।